नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो बजट सेशन आने वाला है और उसको लेकर लगातार यहाँ पर गर्माहट का माहौल देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अभी हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात उनकी की। स्टेटहुड का मसला, जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी की सिनारियो है और बाकी दीगर चीजों को, और खासकर विकास और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन ये भी पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कुछ चलता दिख रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है सॉफ्ट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ। और पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नई दिल्ली में ही थे। लेकिन इन सब के बीच आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक निजी चैनल से खिताब करते हुए कई चीजों पर बात की। और उन्होंने कहा कि जो स्टेटहुड का मसला है, जो स्टेटहुड का इशू है, ये पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की वापसी होती है और जम्मू कश्मीर को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन क्या इसे ये यकीनी हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो पाएगा। उन्होंने ये बड़ा प्रश्न, ये बड़ा सवाल आज खड़ा किया। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो लगातार जम्मू कश्मीर में चीजें हो रही हैं, खासकर टेररिज्म का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्या स्टेटहुड की वापसी से आतंकवाद समाप्त होगा। उन्होंने कहा आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसके लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, समाप्त हो चला है, उन्होंने ये कहा कि उनसे जाकर आप पूछिए कि क्या आतंकवाद है या नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि कल जो आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें सेना के कैप्टन और एक जवान शहीद हुआ था, उन्होंने कहा कि ये आईडी कहाँ से आई, किस प्रकार वहां पर प्लांट की गई, और इसकी चपेट में, इस धमाके में दो आर्मी ब्रेव हार्ट्स शहीद हुए हैं। ये प्रश्न उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम को शांति चाहिए, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। और बच्चे दर-दर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, काफ़ी कुछ फेस कर रहे हैं। सेक्टर्स का उन्होंने ज़िक्र किया कि स्कूलों की हालत देखिए, हमारे अस्पतालों की हालत देखिए। और उन्होंने कहा कि अ, ये मसले तब तक हल नहीं होंगे जब तक जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल स्थापित नहीं होगा। लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तब जाकर ना केवल आतंकवाद, बल्कि इसके साथ-साथ जो शांति है वो प्रीरिक्विजिट है। जम्मू कश्मीर के हालात की अगर बात करें तो आज जम्मू कश्मीर में दो बड़ी मीटिंग्स हुई थी। एलजी मनोज सिन्हा ने आज सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग ली थी। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सेक्रेटरीट में भी आज काबीना की जो उनके मीटिंग ली थी कैपेक्स बजट को लेकर। और उसके बाद तनवीर सादिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक चीज यहाँ पर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे और अब संभव नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलेंगे। दूर दूर तक हमारा उनसे कोई नाता नहीं है। और खासकर उन्होंने उन कयासों पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ चल रहा है, उन पर भी इशारा दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगी और हमेशा उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का आलोचना करती आएगी। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज इंडी ब्लॉक पर भी आज बात की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में प्री पोल अलायंस होता तो शायद दिल्ली चुनावों के परिणाम कुछ और होते। उन्होंने कहा कि जो स्पिरिट है इंडी ब्लॉक का अभी भी वहां पर है, कुछ गलतियां माजी में हुई हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि इंडी ब्लॉक इंटैक्ट है, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। और यही कारण है कि तरह तरह के कयास सामने आ रहे हैं। लेकिन स्टेटहुड पर उनकी आज बात कई तरह से उन्होंने उसको एड्रेस करने का प्रयास किया। लोगों की शमूलियत और जम्मू कश्मीर में पीस, उस पर उन्होंने बात की। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।